the most trusted celebrity psychiatrist in Mumbai, Dr. Anjulika Atre. Can we please have Anjulika ji on stage? मतलब किसी भी रिलेशनशिप में जो पार्टनर्स हैं वो अपने सेक्सुअल बाउंड्रीज को कैसे और सेक्सुअल बाउंड्रीज और प्रेफरेंसेस को कैसे मतलब शेयर कर सकते हैं. आई मीन व्हाट इज द एग्जैक्ट और राइट वे. व्हाट आर द साइंस ऑफ अ हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स राइट अकॉर्डिंग टू यू? हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप देखिए सारे लोगों का स्मोकिंग एक काइंड ऑफ एडिक्शन है, फिर मास्टरबेशन काइंड ऑफ एडिक्शन है, और भी बहुत सारी बैड एडिक्शंस. वेपिंग भी रिप्लेस है. बायोलॉजिकली फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें बिना की जो पीरियड स्टार्ट होते हैं या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या प्री मेंस्ट्रुअल फेजेस या फिर मेंस्ट्रुअल फेजेस एंड देन मेनोपॉज जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं. से बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट हैं, दे आर दे से दैट कि मतलब ये मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ. So what do you think? Is this good or people should avoid it? So hello viewers, right now I am in conversation with Dr. Anjulika Atre. She is a sexologist, psychotherapist, psychiatrist. And मैम मैंने आपका एक स्टैंड अप कॉमेडी वाला वीडियो भी देखा था. So good evening everyone. This is Dr. Anjulika. मैं बहुत ही सुंदर, सुशील, सुगंधित, सुरक्षित. अब यार कितना सारा सुसु करवाओगे खुले में? यूपी में चलता है अपने घर पकड़ लेते साले फाइन लगा देते हैं मुंबई वाले. Right. And you are a de-addiction specialist as well. So tell viewers your journey कि मतलब कैसे एक डॉक्टर कॉमेडी भी साथ साथ हो सकता है. So is this possible even, because it sounds quite strange. So tell me your journey, that how did you begin this, right? Well, I think I've always been a very jolly and fun-loving person बचपन से ही. So it is not something कि मैं stand-up comedian बन गई or something like that. This always comes very natural to me, and I think comedy and laughter is something जिसने मुझको psychiatry में भी help किया, because it's all about creating joy in people's life, है ना? So and it keeps my mood also lighter. So I think humor is one of the best defense mechanism. तो आप खुश हो तो आपके patient भी खुश हो जाएंगे. That's ultimately what matters, right? Right. और मैम ये मतलब आप इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है? एक होता है साइकोथेरेपिस्ट और एक होते हैं साइकेट्रिस्ट, एंड यू आर साइकेट्रिस्ट. सो व्हाट इज द आई मीन इनका काम क्या होता है, साइकेट्रिस्ट का और साइकोथेरेपिस्ट का? I think आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो शायद यू आर ट्राइंग टू आस्क मी साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है. साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट. साइकोथेरेपिस्ट नहीं सो व्हाट हैपेंस इज साइकियाट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो लोग एमबीबीएस करते हैं एंड देन they do their post graduation and specialization in psychiatry, sexology, de-addiction, right? तो वो एक लंबा प्रोसीजर होता है एंड आई मीन लंबा प्रोसेस होता है. उसमें you get to know about various circuits of the brain, कैसे function करता है human behavior, human psychology, various illnesses क्या क्या होती है, then you can diagnose the conditions and आप उनको treat कर सकते हैं, manage कर सकते हैं. And psychology comes as one of the subjects under psychiatry domain, है ना? एंड जो थेरेपिस्ट या जो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट होते हैं दोज आर नॉट डॉक्टर्स बट दे एड द प्रोसेस ऑफ साइकियाट्री. कैसे दे कैन डू द थेरेपी, दे कैन डू द काउंसलिंग, दैट पार्ट जो है द अंडरस्टैंडिंग हाउ हाउ यू कैन चैनलाइज योर थॉट्स. और जो भी आपके लाइफ में इंटरपर्सनल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से भी आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, सो यू कैन टॉक इट आउट, वेंट आउट टू देम and you can do CBT based on whatever जो आपका कंडीशन है. तो उसके हिसाब से आप उस चीज का थेरेपी भी ले सकते हैं. एंड द टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड. ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे. सो इट्स जस्ट दैट बोथ द थिंग्स टुगेदर वर्क द बेस्ट. सो तो दोनों चीजें इन कॉम्बिनेशन हमको करना चाहिए.
एंड मैम यू आर अ डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एज वेल, सो जैसे बहुत सारे लोगों का स्मोकिंग एक काइंड ऑफ एडिक्शन है, फिर मास्टरबेशन काइंड ऑफ एडिक्शन है, और भी बहुत सारी बैड एडिक्शंस हैं, आजकल वेपिंग भी वेपिंग रिप्लेस, भी है। या सो इस तो बैड एडिक्शन से कैसे उस मतलब हाउ कैन अ पर्सन कैन गेट रीड ऑफ बैड एडिक्शन, राइट? बैड एडिक्शन, सो बेसिकली एनी काइंड ऑफ एडिक्शन इज बैड ओनली, क्योंकि क्या होता है आप उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। जब आप उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, फिर आपको उस चीज का टॉलरेंस भी आ जाता है। लेट्स से पहले आपने एक सिगरेट पिया था हफ्ते में एक बार, फिर आप एक सिगरेट पी रहे हो दिन में, फिर आप 2 सिगरेट हो रहे हो, फिर 2 सिगरेट से 10 सिगरेट भी हो जाता है, 15 भी हो जाता है, फिर आपको पता नहीं चलता है। राइट। एंड प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि फिर हर इंसान को छोड़ना है लेकिन कोई छोड़ नहीं पा रहा है। एंड क्या होता है जब आप उसको कम करते हो, व्हेन यू कट डाउन द यूजेज और व्हेन यू ट्राई टू एब्सटेन, तो क्या हो जाता है? विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं आपको। तो फिर जो थॉट हो जाता है वो बहुत डिस्कम्फर्ट कॉज कर देता है आपको। तो वो जो थॉट होता है ना कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा या मैं इसको छोड़ूंगी तो मुझको परेशानी होगी, मुझे घबराहट बेचैनी लगेगा, अगर मैं स्मोक नहीं करूंगा तो मुझे फ्रेश नहीं लगेगा, अगर मैं स्मोक नहीं करूंगा तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, एज सिंपल एज दैट, अगर मैं स्मोक नहीं करूंगा तो सुबह सुबह पेट साफ नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इस बिकॉज आपका फिर ब्रेन के सर्किट्स ना हार्डवायर हो जाते हैं वैसे। तो ये सारी चीजों को सोच के भी बहुत सारे लोग टेक अ बैक सीट की ठीक है देखूंगा छोड़ूंगा, है ना। सो वहां तो लाइक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऑल काइंड्स ऑफ एडिक्शन आर बैड ओनली बिकॉज it is causing problem to your body, it is causing problem to your brain also, it definitely causes problem in your physical health, mental health and personal lives also. So जो भी चीज का आपका एडिक्शन है उसके हिसाब से स्पेसिफिक मैनेजमेंट्स होते हैं। सो यू मेक श्योर अगर एनीबडी इज डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, मेक श्योर यू टॉक टू एन एक्सपर्ट ऑन दिस। Right, ma'am. And ma'am, I have actually collected few questions from the viewers in regard of sex because you are a phenomenal sexologist and मैंने आपकी एक दो पॉडकास्ट भी देखी हैं। अभी रिसेंटली आपकी एक पॉडकास्ट अपलोड हुई थी, राइट? सो बहुत अच्छा लगा मुझे। So ma'am, moving towards the actually Q&A era, what are the signs of a healthy sexual relationships, right? According to you. अच्छा, हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप देखिए, जो भी एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है ना, इट इज नॉट अ फिजिकल रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ लॉक एंड की सिस्टम की एक चीज दूसरी चीज के अंदर जाएगा वो सेक्स हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। इट हैज टू कम फ्रॉम एन इमोशनल इंटीमेसी। Like you know, emotionally you guys respect each other as a partner, you should respect each other, you should understand कि अगर सामने वाला पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है या प्राइवेसी नहीं है ना, देर आर सर्टेन प्रेफरेंसेस जो आपके पार्टनर को पसंद है, चीजें जो नहीं पसंद है। तो एक अच्छी अगर इमोशनल कनेक्शन है और अगर आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स ईच अदर, दैट्स व्हाट बिल्ड्स अप अ बेटर इंटीमेट रिलेशनशिप। प्राइमरी मतलब हमारा जो गोल है, बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिकली, दैट इज अ गुड इमोशनल इंटीमेसी। ऑन द टॉप ऑफ दैट आप सेक्सुअल इंटीमेसी एक अच्छी बाद में बिल्डअप कर सकते हैं। Right. So these are the signs. So मैम, अगर एक पार्टनर कोई एक अपनी रिलेशनशिप में दे आर नॉट ओपन, लाइक दे आर नॉट ओपन टू शेयर देयर थॉट्स, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग इमोशनली डिस्कनेक्टेड है, राइट? इमोशनली डिस्कनेक्टेड है से ज्यादा आई वुड लाइक टू पुट इट अक्रॉस लाइक दैट, हो सकता है कि उनको फियर ऑफ जजमेंट है या एम्बैरेसमेंट है, या उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी चीजों के बारे में बताऊंगा बताऊंगी तो सामने वाला पार्टनर क्या सोचेगा, मुझे जज करेगा, मुझे शर्म आएगी, या फिर वो मुझे छोड़ देगा, या फिर यू नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ये रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो वो जो बहुत सारे मिसकंसेप्शन मिथ्स भी हो जाते हैं, तो विच फ्रेम द माइंड ऑफ द यूथ ऑल्सो, तो वो सारी चीजों की वजह से आप ओपन भी अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं कर पाते हो। सो लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन इन द टीनेज एंड एडोलेसेंट एज ग्रुप की वजह से भी ये सारी चीजें आपको बहुत एम्बैरेसिंग लगता है चीजों को ओपनली बोलने के लिए। तो इट्स नॉट दैट यू आर इमोशनली डिस्कनेक्टेड, मे बी यू आर नॉट कंफर्टेबल। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बहुत एम्बैरेसमेंट काइंड ऑफ फीलिंग, राइट? या फिर लोग हमें जज करेंगे, राइट? सो ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को कि मतलब दे शुड शेयर एक्चुअली देयर फीलिंग्स विद देयर पार्टनर्स, राइट? दे शुड बी एबल टू ओपनली कम्युनिकेट और उसमें कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी द इन द मोस्ट नॉन जजमेंटल वे। राइट। सो मैम, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में जो पार्टनर्स हैं वो अपने सेक्सुअल बाउंड्रीज को कैसे और सेक्सुअल बाउंड्रीज और प्रेफरेंसेस को कैसे मतलब शेयर कर सकते हैं? आई मीन व्हाट इज द एग्जैक्ट और राइट वे, राइट?
So there is no right or the wrong way, है ना? It's all about what the partner, basically both the partners जो जैसा फील कर रहे हैं उन दोनों, अगर वो दोनों म्यूचुअली कंसेंट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, उन दोनों के लिए कोई भी चीज अनकंफर्टेबल नहीं है, एक कोई भी एक्ट है, इट हैज टू बी डन इन अ सर्टेन वे एंड द अदर पार्टनर इज नॉट ओके विद दैट, दूसरे वाले पार्टनर के पास पहले तो से होना चाहिए एक रिलेशनशिप में, और एक स्पेस होना चाहिए कि मैं इस चीज को एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड विदाउट बेसिकली ऑफेंडिंग माई पार्टनर। तो वो क्या होता है ना, एक ओपन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि दीज आर द बाउंड्रीज, ये सारी चीजें उसको पसंद है, ये सारी चीजें उसको नहीं पसंद है, ये सारी चीजें इतनी फ्रीक्वेंसी में पसंद है, ये चीजें इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा मुझे नहीं अच्छा लगेगा, वट एवर इट इज, दे शुड बी एबल टू हैव एन ओपन कम्युनिकेशन अबाउट इट, एंड दैट्स हाउ यू डिफाइन योर ओन सेक्शुअल बाउंड्रीज एंड प्रेफरेंसेस. And first of all, you need to have this conversation whenever you're in the right and a very light frame of mind. So most non-stressful time आपको choose करना है ये communication करने के लिए. ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान ऑफिस से थक के आया है, उसके ऑफिस में झगड़ा हो गया है और वो परेशान है, और आप उस टाइम पे उसको ये सब चीजें बता रहे हो, look I don't like this and all. तो you have to understand कि आप भी बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में होने चाहिए और सामने वाला आपका पार्टनर भी इन द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, देन ओनली एक दूसरे के लिए आप रिसेप्टिव होते हैं. मीन्स कि मतलब मेंटल स्टेट बहुत मैटर करता है, राइट? मतलब वो Yeah, थोड़ा it is कंफर्टेबल. highly relevant. So ma'am, moving towards the another crucial question, which is how can hormonal changes impact sexual health in both genders, right? All right. तो पहले तो I don't believe in the concept of both genders. Gender is now very fluid, right? We do not have only male and female. So we don't want to send this message to the audience that we believe only in binary genders. So gender is fluid now. So and I strongly support LGBTQ plus Yeah. tribe and community, right? So coming to your question, hormonal changes, right? Right. तो what happens is, let's say अगर हम फीमेल बायोलॉजिकली फीमेल्स की अगर हम बात करें, बिनार की जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या प्री मेंस्ट्रुअल फेजेस, या फिर मेंस्ट्रुअल फेजेस, एंड देन मेनोपॉज, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो ये सारे जब डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव में आते हैं फीमेल्स, तो क्या होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल ड्राइव, यानी कि सेक्स करने की इच्छा है ना, सेक्सुअल जो लिबिडो होता है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, मूड स्विंग्स की वजह से उनको मन नहीं कर सकता है. सो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे ऐसे साइन वेव की तरह चलती रहती हैं. सो दैट इज समथिंग विच अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से. एंड मेल्स ऑल्सो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन इज द मेजर हार्मोन जो सेक्सुअल लिबिडो के लिए जरूरी होता है, राइट? सो अगर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर प्रिकॉर्सर्स बेसिकली जो है हमारे हार्मोन की, उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, तो लिबिडो कैन गो डाउन. सिमिलरली अगर कुछ लोग जिम में जाके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या फिर इस टाइप की कोई हार्मोनल प्रेपरेशंस लेते हैं फॉर मसल बिल्डिंग एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से सेक्सुअल स्टेमिना भी बढ़ सकता है, एंड द ड्राइव, सेक्सुअल ड्राइव कैन गो ऑन अ हायर साइड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस है, लाइक थायराइड हो सकता है, मेनली थायराइड जो होता है उसकी वजह से सेक्सुअल ड्राइव कैन गो अप एंड डाउन. सो दैट थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. राइट मैम. सो मैम, जैसे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट हैं, दे आर दे से दैट कि मतलब ये मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ. सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस गुड और पीपल शुड अवॉइड इट? So there is again no discrete or black and white answering to this question. It's not about being good or bad. देखो क्या होता है, it is very simple. I tell all my clients also. जैसे अगर कोई मेल है, he is in the reproductive age group, है ना, उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनेगा अगर उसके, let's say he has a partner, right? So they have a partner, so they can have a partnered sexual activity. They can, but क्या होता है, जो sexual drive होती है, right? तो या फिर वो partnered sexual activity के थ्रू रिलीज होगा, या फिर वो मैस्टरबेट करेगा. अगर वो सब नहीं करेगा तो अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन होता है फॉलोड बाय नाइटफॉल एंड स्टफ. तो ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है. अगेन बहुत सारे मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स कीपिंग अबाउट द सेम कंडीशन की वजह से यंग माइंड में ऐसा दिमाग में बैठ जाता है कि ये गलत है, गलत है, गलत है. सो इट्स नॉट अबाउट गलत है सही है. देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपके पास दो लोग आके आपको बोलते हैं कि पर्सन ए आपको आके बोलता है कि मैं हफ्ते में 2 बार मास्टरबेट करता हूँ, और पर्सन बी आपको आके बोलता है कि मैं साल में 1 बार मास्टरबेट करता हूँ, तो इट्स नॉट अबाउट कौन सही है कौन गलत है. हो सकता है जो पर्सन ए है वो अपने प्राइवेट स्पेस में बिना किसी को डिस्टर्ब करे मास्टरबेट करता है, और उसके वर्क में उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, उसके ही इज कम्प्लीटली हेल्दी एंड एवरीथिंग. हो सकता है जो पर्सन बी है जो साल में सिर्फ एक ही बार मास्टरबेट करता है, लेकिन तब उसको अर्ज इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो सड़क पे भी कर लेता है, अपने बॉस के सामने भी कर सकता है, अपने फैमिली मेंबर्स के भी सामने कर सकता है. तो वो नंबर मैटर नहीं करता है, राइट? अगर आपकी अर्ज इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि आप सोशल सेटिंग या
बेसिकली जो आपकी सेटिंग है उसको भी ध्यान में नहीं रखते हो, एंड यू जस्ट गो ओवरबोर्ड एंड डू व्हेनेवर एंड वेयरएवर विदाउट कीपिंग इन माइंड द सोशल सेटिंग, या फिर आपके वो पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रहा है, या फिर आपको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या फिर आपके जो सेक्सुअल रिलेशनशिप विद योर पार्टनर है वो आप चूज ना करके मैस्टरबेट करना ही प्रेफर कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दोस वेरिएबल्स कम इन द पिक्चर। अगर वो सारी चीजें अफेक्ट हो रही है देन डेफिनेटली दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। दैट इज प्रैक्टिकल आंसर मैम। एंड मैम एक और मतलब चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है जानने की, ये जो वाइग्रा मेडिसिन होते हैं जो मतलब ब्लड एंड ऑल पंप करते हैं, और पेनिस पे एक स्प्रे भी, हाँ, वाइग्रा स्प्रे और कॉन्डम्स, सो ये सारी चीज़ें मतलब सही है या फिर नहीं मतलब करनी चाहिए यूज? First of all, it's not a Viagra spray, and the other thing is कि on this platform what happens is we cannot talk about what is right and what is wrong, so you have to visit a sexologist to understand what are your problems. I understand males would have problems with erectile dysfunction and premature ejaculation, so various modalities of treatments are available. तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट ए गलत है, ट्रीटमेंट बी गलत है, ट्रीटमेंट सी गलत है। वो देखना पड़ता है कि पेशेंट का एज क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके पास अदर मेडिकल फैक्टर्स क्या है, उसका सेक्सुअल रिक्वायरमेंट क्या है, पार्टनर का सेक्सुअल रिक्वायरमेंट क्या है ना। अभी आप अगर किसी को बच्चा कंसीव करना है एंड द पर्सन दे हैव टू स्टार्ट अ फैमिली एंड ही सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो इट्स नॉट दैट वी हैव टू गिव वाइग्रा और समथिंग, देयर वेरियस अदर ट्रीटमेंट्स आर आल्सो अवेलेबल, बट वो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू फुली इवैल्यूएट। सॉरी। सो वी हैव टू डू अ क्लिनिकल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, उसके बाद एक डिसीजन बनाया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन अ क्लिनिकल अक्यूमेंट कि व्हाट वी नीड टू स्टार्ट। सो that's a very generic question, and that cannot be answered this way. मैम एक और क्वेश्चन है कि मतलब क्या पीरियड्स में सेक्स कर करना चाहिए या ये या फिर इसे अवॉइड ही करना चाहिए पीरियड्स में? देखिए, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन अगर if both partners mutually consent and everything, तो if the basically the couple wants to have a sexual intercourse they can have it, right? But उस टाइम पे अगर प्रोटेक्शन यूज करेंगे, बैरियर प्रोटेक्शन मेथड यूज करेंगे, तो that will be better because chances of infection are there, and which is always any which way is there, so it is always better to use the protection. And of course, if both the partners are okay with the idea of having a sexual intercourse during menstruation, then, and if both the partners consent to it with the kind of precautions you want to take, then it can be done. बट मैम तो ये तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं रहती इसकी एसटीडी एंड ऑल की या फिर एचआईवी वगैरह की, अगर मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस में अगर सेक्स परफॉर्म हुआ तो? So the idea is, in regardless of menstruation, if a partner is having HIV or any of the sexually transmitted diseases, if you perform unprotected sexual intercourse, there are high chances that it can get transferred, right? So that is regardless of the menstruation. So even if the partner is menstruating or not menstruating, if you know that there is an STD, there's a risk of STD, then either you avoid doing it or you use the barrier protection methods and other protection methods basically. So wo to, it's not related to periods and all. And as a partner, you should be clear about your sexual history. If you have had multiple partners in the past, it's a good idea to tell your partner that you have had multiple partners or you have had a history of so and so illness in the past. So you can leave the choice open to your partner whether he, she, or they want to continue having a sexual relation or not. So you should be very, as a person, we should be clear to the partner. So ma'am, how can one prevent sexual transmitted disease like वो लोग एक वो लोग एक बैरियर प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो वो लोग कर सकते हैं? See, like I said, अगर आपके पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं, राइट, तो आप पीरियोडिकली अपने आप को स्क्रीन करा सकते हो फॉर वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अगर कुछ हो जाता है सो एट द अर्लीस्ट आपको आपके डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आप वैक्सीनेशन स्टेटस पे हमेशा अपडेटेड रह सकते हो, लाइक हेप बी एंड HPV वैक्सीन्स एंड एवरीथिंग। एंड इफ देयर आर if there is a history of multiple sexual relationships, multiple partners, I would say rather, so with your next partner be clear with it that there is a history and leave the choice open. And like I said, the best way is always to have a barrier protection method. मैम मतलब एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स बिसाइड्स ये आपको प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी तो होगी बट एक अनप्रोटेक्टेड सेक्स से और क्या क्या रिस्क्स हैं, राइट? To just discuss the biggest risk तो हमेशा sexually transmitted diseases का है, HIV, chlamydia, gonorrhea, and all of those things can happen, right? Syphilis can happen.
एंड आपका अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ज्यादा चांसेस हैं, एंड यू कैन ऑलवेज बेसिकली नीडल या फिर अपने इंटीमेट रेजर्स एंड ऑल को शेयर ना करें. यू कैन यूज क्लीन बेडशीट्स, क्लीन टॉवल्स एंड एवरीथिंग, हाइजीन मेंटेन करें. So yeah, and apart from the fact that a woman might always be under stress कि unplanned sexual I mean unprotected हुआ है तो she might get pregnant, तो वो emotional burden, emotional stress हमेशा आ जाता है. So yeah, these are the common problems of apart from unplanned pregnancy. मैम एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें एक मैम थी, डॉक्टर नेहा मैम थी, वो भी एक सेक्सोलॉजिस्ट थी। तो उनसे एक क्वेश्चन किया गया था कि मतलब सेक्सुअल जो अर्ज है वो कंपैरेटिवली मेन से ज्यादा वुमेन में देखी गई है, राइट? एंड मेन जो है वो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। एंड लॉट ऑफ मेंस वांट्स टू एक्चुअली इलोंगेट देयर प्रोसेस ऑफ एजैकुलेशन। तो इट्स मतलब क्या ये पॉसिबल है कि मतलब वो लोग अपने सेक्सुअल टाइमिंग को और बढ़ा सकें, या फिर ये नेचुरल होता है? I am not aware of which video you're talking about, but I'll just say whatever is scientifically proven. A lot of people they undergo, I mean, they suffer from premature ejaculation. So if PME basically agar suffer karte hain, you can always visit their expert, I mean sexologist, and we can always help people to have a very optimal duration of the sexual activity. So I mean PME is a treatable and a manageable condition. बहुत सारे factors की वजह से PME हो सकता है. Of course those variables are to be, I mean, ruled out and taken care of. But yeah, so I mean that's something we see very regularly in our OPDs. मैम एक और क्वेश्चन जो सबके माइंड में बहुत रहता है कि मतलब डज पेनिस साइज मैटर फॉर एनी वुमन? Again, it's about personal preference. So ideally अगर क्या होता है, emotional intimacy अच्छा है, privacy is there and a safe sex is considered, I mean safe sex setting है and everything, so size that way doesn't really matter because it's the feel of the orgasm that depends on how connected you are to your partner. So that actually is a very very personal preference. A lot of people feel that way, but technically अगर emotional bonding अच्छा है, so size absolutely doesn't matter that way. मैम जैसे दो लोग हैं, मतलब दो मेंस हैं, एक हैं कि जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं और वो बहुत ज्यादा इंसुलिन का मतलब का मतलब इंजेक्शंस और बहुत ज्यादा हाई इनटेक प्रोटीन और आपका मतलब बहुत ज्यादा वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेके वो मतलब लेते हैं। और एक नॉर्मल बंदा है जो मतलब कुछ नहीं लेता, वो बस जिम कभी कभी जाता है और मतलब उतना नहीं, उतना जाता नहीं वो। तो क्या ये दोनों जब ये लोग अपने पार्टनर के साथ एक फिजिकल इंटीमेसी होगी, तो डज उनका जो जो भी मतलब प्रेगनेंसी है वो मतलब इफेक्ट होगा, मतलब बिकॉज ही इज टेकिंग स्टेरॉइड्स और प्रोटीन इनटेक्स और एक्चुअली इंजेक्शंस, सो व्हाट विल बी द कॉज, राइट? Hello, I'm asking किस चीज का इंजेक्शन ले रहा है. Obviously, if you're taking any form of artificial things, it is going to impact in general, the physiology of your body. तो इस टाइप की चीजें आप, it always puts you in a risk, right? अब वो रिस्क आपके फिजिकल बॉडी में भी आता है, वो आपके मेंटल स्टेट को भी अफेक्ट करता है और आपकी बॉडी की मेकअप जो होता है, बेसिकली फिजियोलॉजी होती है, उसको भी अफेक्ट करता है. सो इट कैन डेफिनेटली इम्पैक्ट द प्रेगनेंसी. इट माइट डेफिनेटली डू दैट. So it's always a good idea to stay away from artificial, all of those substance of abuses. एंड मैम एचआईवी की साइंस क्या होती है? मतलब ये एक्चुअली करता क्या है मतलब लोगों को? एचआईवी का साइंस क्या होता है? देखो, अगर मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाती हूँ, आई कीप इट वेरी सिंपल. इट इज समथिंग जो आपकी इम्यूनिटी को, ओवरऑल इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा वीकन कर देता है, बहुत ज्यादा नाजुक बना देता है. सो यू कैन कैच इवन स्लाइटेस्ट ऑफ द इन्फेक्शन विच इज इन द एयर. लाइक इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है. अगर किसी को एचआईवी हो गया है और उसका इम्यूनिटी वीक हो गया है, तो नॉर्मली अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है, सो यू प्रोबेबली नॉट कैच अ टीबी इन्फेक्शन, राइट? एचआईवी की वजह से इम्यूनिटी इतना कम हो जाता है कि यू माइट कैच टीबी इन्फेक्शंस, यू माइट कीप फॉलिंग इल अगेन एंड अगेन, कफ कोल्ड बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगेगा, एंड फीवर बहुत जल्दी आएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है. बेसिकली यू विल कीप फॉलिंग इल अगेन एंड अगेन, आपको स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है. सो इट जस्ट बाय एंड लार्ज, आई एम जस्ट ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल. आपका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा खराब करने की वजह से आप मल्टीपल 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 इन्फेक्शंस आप कैच करते रहोगे, एंड इवेंचुअली जस्ट आपका सिस्टम को बेसिकली हैक करके उसको वीकन बना देता है.
So basically That ये हमारे immune system को बहुत ज़्यादा weak बना देता है, right? yes. And ma'am, जैसे people are you know एक लोग हैं जो बहुत ज़्यादा sex करते हैं और they become sex addict. So what are your advice for those people जो बहुत ज़्यादा sex addict हो गए हैं but they are trying to avoid this, right? अगर देखिए देर इज नो नंबर कि इससे ज्यादा हम बोलेंगे कि सेक्सुअल एडिक्शन है, इससे कम देर इज नो कट ऑफ रेंज फॉर दैट. इट्स जस्ट दैट अगर आप आपके पार्टनर के ऊपर फोर्स कर रहे हो, राइट, एंड इफ योर पार्टनर इज नॉट ओके, दे आर नॉट गिविंग यू द कंसेंट एंड एवरीथिंग, देन इट्स अ प्रॉब्लम, राइट. एंड अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर आपके पास है तो देर इज नो एडवाइस दैट वी कैन गिव. द ओनली आई मीन थिंग दैट आई कैन से इज दैट इफ that's a problem, you make sure you come and speak to an expert about it. So that was all the questions, मैम. हम लोगों ने जहाँ तक लोगों की जो भी questions और queries थी, we have discussed all the questions, and viewers would also have got the answers of all their questions, right? So that I'm good. was I'm glad actually आपने जो भी questions पूछा है, you're telling me that you have collected it from the I mean common people जो actually बहुत commonly doubt होता है. I'm good. I just hope it reaches people in the right way. right. So thank you, ma'am, for being on the show. Thank you. For having me here, Anak. Thank you, Thanks. ma'am. Yeah. Bye bye. Yeah.